हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर एक ऐसे देवता विराजमान है जो राजा होकर भी भिखारी जैसे सरल है और संहारक होकर भी सबसे बड़े दयालु है। वो है भगवान शंकर। उनका वास किसी सोने के महल में नहीं बल्कि बर्फ और पत्थरों के बीच है। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अपार करुणा। लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की सच्ची भावना पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अमृत के साथ कई अद्भुत वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता घबरा गए, असुर डर गए, कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सबने एक ही नाम पुकारा, महादेव हमें बचाइए। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। माँ पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष गले में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। सच्चा देव वही है जो दूसरों के लिए खुद कष्ट सह ले। शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा और भलाई के लिए होना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना धन था ना कोई बड़ा ज्ञान, लेकिन दिल में शिव जी के लिए सच्चा प्रेम था। हर दिन वह नदी से पानी लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। कई बार उसे खुद खाने को नहीं मिलता, लेकिन शिव जी की पूजा कभी नहीं छोड़ता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, सिर्फ पानी चढ़ाने से क्या होगा। रामू मुस्कुराकर कहता, मेरे पास देने के लिए बस यही है और मेरा दिल। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। रामू के पास भी बहुत मुश्किल से थोड़ा पानी था, लेकिन फिर भी वह हर दिन थोड़ा सा पानी शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा ये आखिरी पानी है, इसे बचा लो। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, माँ अगर भगवान चाहेंगे तो वो हमें बचा लेंगे। और उसने वो आखिरी पानी भी शिव जी को अर्पित कर दिया। उसी रात एक तेज बारिश हुई। पूरा गांव पानी से भर गया, सूखा खत्म हो गया और लोग हैरान थे। और उसी रात रामू को सपने में शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी बोले, हे भक्त, तूने अपनी सबसे कीमती चीज भी मुझे दे दी। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगले दिन से रामू की जिंदगी बदल गई। उसे काम मिला, सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात शिव जी का आशीर्वाद मिला। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही असली भक्त है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, विश्वास कभी मत छोड़ना। भगवान शिव सबसे सरल और दयालु देव हैं। वो सिर्फ सच्चे दिल से की गई भक्ति देखते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ महादेव खुद आ जाते हैं। पर महादेव सिर्फ एक देवता नहीं, वो अनंत शक्ति, शांति और सत्य का स्वरूप है। वो आदि है, अनंत है और अंत भी वही है। जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है तो वही रुद्र बनकर बुराई का नाश करते हैं, और जब कोई दुखी होता है तो वही भोलेनाथ बनकर उसे गले लगा लेते हैं। जिनके जटाओं से गंगा बहती है, जिनके माथे पर चंद्रमा शोभा देता है, जिनके गले में सर्प विराजमान है, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, वो कोई साधारण नहीं, वो है त्रिलोक के स्वामी महादेव। महादेव को प्रसन्न करने के लिए ना बड़े यज्ञ चाहिए, ना सोने चांदी की भेंट, बस चाहिए एक सच्चा दिल, एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से लिया गया नाम, ओम नमः शिवाय। इतना ही काफी है महादेव को पाने के लिए। जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलती है और हर बुराई का अंत हो जाता है। लेकिन उनका क्रोध भी धर्म के लिए होता है, ना कि विनाश के लिए। महादेव जितने शक्तिशाली हैं उतने ही दयालु और प्रेम से भरे हुए हैं। उन्होंने विष पीकर दुनिया को बचाया। उन्होंने हर भक्त को अपनाया, चाहे वो गरीब हो या अमीर। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उनके लिए सब बराबर है। अहंकार छोड़ो, सच्चाई अपनाओ, दूसरों की मदद करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति दिल से करो, दिखावे से नहीं। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी कोई रास्ता ना दिखे, बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, हर हर महादेव। कहते हैं जब जहाँ ये नाम गूंजता है वहाँ खुद महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव। महादेव जिन्हें भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ, रुद्र भी कहा जाता है, हिंदू हैं। ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से संहार और परिवर्तन के देवता हैं, लेकिन उनका संहार भी नए सृजन की शुरुआत के लिए होता है। तीसरी आंख ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। महादेव का रूप बहुत अनोखा और प्रतीकात्मक है। इनकी तीसरी आंख ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। माथे पर चंद्रमा समय और संतुलन,
जटाओं में गंगा, पवित्रता और जीवन, गले में सर्प, भय पर विजय, त्रिशूल, सृजन पालन और संहार, डमरू, सृष्टि की ध्वनि, नाद, बाघ की खाल, शक्ति और नियंत्रण। बहुत सरल भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत शक्तिशाली रुद्र बुराई का नाश करते हैं। बहुत दयालु हर भक्त की सुनते हैं। महादेव को खुश करने के लिए बड़े पूजा पाठ नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल से लिया गया नाम ओम नमः शिवाय ही काफी है। समुद्र मंथन के समय निकले जहर को पीकर महादेव ने दुनिया को बचाया। शिव तांडव, जब अधर्म बढ़ता है तो शिव तांडव करके बुराई का अंत करते हैं। माता पार्वती कठिन तप करके शिव जी को पति रूप में पाया। सच्चा धर्म, अच्छे कर्म, सच्चाई, सेवा, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, हर इंसान में भगवान को देखो। वो राजा होकर भी साधु जैसे रहते हैं। वो भस्म और सर्प पहनते हैं। वो अमीर गरीब में फर्क नहीं करते। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक बालक रहता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन जीवन में बहुत दर्द छुपा था। जब वह सिर्फ 8 साल का था, तभी एक बीमारी के कारण उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। उस दिन से गोपाल बिल्कुल अकेला हो गया। न कोई अपना, न कोई सहारा। गांव वाले उसे कभी कभी खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बोझ समझते थे। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। हर सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, गोपाल मंदिर जरूर जाता था। फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। वह भगवान के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू गिरते, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान रहती। गांव में कुछ लोग उसे ताने मारते, अरे भगवान से क्या मिलेगा, काम कर तभी कुछ होगा। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे धक्का देकर कहा, अगर भगवान सच में होते तो तुझे इस हालत में क्यों रखते। गोपाल का दिल टूट गया। उस रात वह मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा और बोला, भगवान, क्या आप सच में मेरी सुनते हो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास अभी भी जिंदा था। कुछ महीनों बाद गांव पर एक भयानक बाढ़ आई। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। घर, खेत, सपने। लोग अपने परिवार को बचाने में लगे थे। हर तरफ चीख पुकार मची थी। ऐसे समय में गोपाल ने जो किया वो सबको हैरान कर गया। खुद के पास कुछ नहीं होने के बावजूद गोपाल दूसरों की मदद करने लगा। वह छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाता, बुजुर्गों को सहारा देकर चलाता, भूखे लोगों के लिए जो थोड़ा मिलता वो भी बांट देता। वो कई बार वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन किसी को और भूखा नहीं रहने देता। एक बुढ़िया औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, तू खुद इतना गरीब है, फिर भी हमारी मदद क्यों कर रहा है। गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, ये मैं नहीं, भगवान मुझसे ये काम करवा रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक साधु उस गांव में आए। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उन्होंने गोपाल को देखा, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा में लगा हुआ। साधु ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा, तू इतना सब क्यों कर रहा है। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान में भगवान बसते हैं। उनकी सेवा ही सच्चा धर्म है। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने सच्चे धर्म का अर्थ समझा दिया। भगवान तुझसे बहुत प्रसन्न है। कुछ ही समय बाद सरकार और कुछ दानदाताओं की मदद से गांव का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। गोपाल को एक छोटा सा घर मिला और मंदिर में सेवा का काम भी। अब उसे रोज खाना मिलने लगा, रहने की जगह मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सालों बीत गए। वही गोपाल अब बड़ा हो चुका था। अब लोग उसे गोपाल भैया कहकर बुलाते थे। गांव में कोई भी समस्या होती तो सबसे पहले लोग उसी के पास आते। जिस अमीर आदमी ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, एक दिन उसके पास आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। गोपाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। एक दिन मंदिर में बैठकर गोपाल ने बच्चों से कहा, बच्चों, याद रखना, भगवान हमें सीधे मदद नहीं करते, वो हमें मौका देते हैं। दूसरों की मदद करने का वही असली आशीर्वाद है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते।